वैसे भोजपुरी के जितने अवार्ड शो होते हैं उनके अवार्ड शो का कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेस पर अवार्ड दिया नहीं जाता है। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर नए हैं तो अपने भाई को भी सपोर्ट कर दो भैया, कर दो सब्सक्राइब। सरस सलील भोजपुरी अवार्ड का आयोजन लखनऊ में किया गया था। ऐसे में भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार वहां पर उपस्थित थे और सबको लग रहा था कि पावर स्टार पवन सिंह या खेसारी लाल यादव या मनी मिराज को भाई बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन इन तीनों में से किसी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? कल्लू को। असंभव है, असंभव। किस बेस पर यह भोजपुरी अवार्ड दिया जाता है मेरे को समझ में नहीं आता है। कल्लू को न तो एक्टिंग आती है न तो डांसिंग आती है, हकले की तरह बोलता है, फिर भी उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है। शर्म है कुछ? भाई बॉलीवुड की जो मूवी होती है, जब सिनेमा हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, उसी के बेस पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है। सबको अंदाजा लग रहा था कि पावर स्टार पवन सिंह की मूवी सूर्यवंशम सिनेमा हॉल में अच्छा कमाई की थी, उसके बाद मनी मिराज की वेलकम मूवी अच्छा परफॉर्मेंस की थी सिनेमा हॉल में, लेकिन इन दोनों को भाई बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया ही नहीं गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये है हमारी भोजपुरी जो अवार्ड यहाँ पर पहले से बिक जाते हैं। इसी वजह से जो बड़े बड़े भोजपुरी के स्टार होते हैं अवार्ड शो में जाते ही नहीं हैं। उठा ले रे बाबा, उठा ले। उनको पता होता है कि ऐसे अवार्ड शो का कोई मतलब होता नहीं है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा। मनी मिराज की वेलकम मूवी सिनेमा हॉल में तहलका मचा दी थी, जहां पर बड़े बड़े सुपरस्टारों की मूवियां सिनेमा हॉल में नहीं चली थी। ऐसे में एक युवा लड़का मनी मिराज आता है और अपने फर्स्ट मूवी के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री में छा जाता है। सबको लग रहा था कि बेस्ट एक्टर यानी डेब्यू एक्टर का अवार्ड मनी मिराज को जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मनी मिराज को कुछ अवार्ड मिला नहीं है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत दुख की बात है। तुम्हें शर्म है कुछ? मुझे लगता है जो मूवी टीवी के लिए बनाई जाती है, टीआरपी देख करके यह अवार्ड दिया जाता है। क्या बात कर रहे बाबा? बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड अंजना सिंह को दिया जाता है। कौन सी मूवी है? बड़की दीदी। हम तो देखे नहीं है, ये टीवी वाली मूवियां हैं। भाई बेस्ट एक्टर का अवार्ड कल्लू को दिया गया था। कौन सी मूवी है मुझे पता नहीं है, न तो यह मूवी सिनेमा हॉल में रिलीज हुई, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं यह हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बदतर दिन साबित होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जहां पर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड रजनीश मिश्रा को सूर्यवंशम के लिए दिया गया, वहीं पर राजा राम को 6 अवार्ड मिले हैं खेसारी लाल यादव की। मनी मिराज भोजपुरी इंडस्ट्री का उभरता हुआ सुपरस्टार है। बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मनी मिराज को भी मिलना चाहिए था, लेकिन यह भी नहीं मिला। तो इससे अंदर लगा सकते हैं यह हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भैया कितना दुख की बात है। ऐसा मत करो मेरी जान। जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं अवार्ड वाले, भाई एक्टरों को बुलाते हैं, एक्ट्रेस को बुलाते हैं, तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हम बेस्ट एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तुम्हारे झोली में डाल देंगे। यही भोजपुरी इंडस्ट्री की सच्चाई है। यहाँ पर परफॉर्मेंस देख करके अवार्ड मिलता ही नहीं है। अगर परफॉर्मेंस के बेस पर अवार्ड मिलता तो मुझे लगता है मनी मिराज को कोई न कोई अवार्ड जरूर मिलता। ये फाटी तो फाटी लेकिन साना घोटी। नहीं तो मनी मिराज को कोई ना कोई अवार्ड मिलता, चाहे बेस्ट कॉमेडियन का, चाहे बेस्ट एक्टर का। जिस तरह से उनकी फर्स्ट मूवी थी, बेस्ट डेब्यूट एक्टर का भी अवार्ड उनको मिलना चाहिए था, जिससे हौसला उनका बढ़ता, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। कुछ शर्म आया है? खेसारी लाल यादव इतने दिनों से काम कर रहे हैं, उनको अवार्ड मिलता ही नहीं है। ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर लोग फेस देख करके अवार्ड देते हैं, जो बहुत दुख की बात है। ऐसा बॉलीवुड या साउथ फिल्मों में नहीं होता है। जिनकी मूवी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, जिस एक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उसी बेस पे उनको अवार्ड दिया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस के बेस पर अवार्ड दिया जाता तो मनी मिराज का एक अवार्ड पक्का था, क्योंकि मनी मिराज भोजपुरी इंडस्ट्री का उभरता हुआ सुपरस्टार है। फर्स्ट मूवी से तहलका मचा दिए थे और डेब्यू मूवी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनी मिराज को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, जो बहुत अफसोस की बात है। तो मनी मिराज के फैंस को दुख होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सुपरस्टार डे बाय डे भोजपुरी इंडस्ट्री में छा गया है। भाई मनी मिराज के रिसेंटली जितने गाने आ रहे हैं, सारे सुपरस्टारों पर मनी मिराज भारी पड़ रहे हैं। गुलाबो सॉन्ग की क्वालिटी, उसका लिरिक्स फाड़ू है फाड़ू, और जो ड्रेस काला काला आया है
क्या तहलका मचा रहा है गाना। उसमें जो मनी मिराज हुक स्टेप किए हैं बड़े बड़े सुपरस्टार, भैया मूवियों में नहीं कर पाते हैं, ये है मनी मिराज की क्वालिटी। तो मनी मिराज के फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेलकम टू से मनी मिराज भोजपुरी इंडस्ट्री में छाने वाले हैं। जैसे ही आईपीएल खत्म होगा वेलकम टू की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस समय मनी मिराज आईपीएल के कमेंट्री करने में थोड़ा सा बिजी हैं। Vamos, amaro, Bhojpuri, ole, abuela. जो मनी मिराज के फैंस, चाहे रिजवान हो चाहे नावेद हो, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया बताओ वेलकम टू का शूटिंग कब होगा, कब मूवी आएगी। तो मनी मिराज अभी आईपीएल के कमेंट्री करने में बिजी हैं। जैसे ही आईपीएल खत्म होगा वैसे ही मनी मिराज की शूटिंग वेलकम टू की शुरू हो जाएगा। मनी मिराज के जितने फैन हैं उनको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे अवार्ड रद्दी के भाव मार्केट में मिलते हैं। आपका सुपरस्टार हीरा है हीरा, हमें तो अपने सुपरस्टार पर प्राउड करना चाहिए। मनी मिराज जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में छा रहे हैं, ऐसे भैया अवार्ड की लाइन लगेगी मनी मिराज के सामने। कल्लू क्या चीज़ है, मनी मिराज के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनी मिराज की एक्टिंग के सामने कोई भी बड़ा बड़ा भोजपुरी का स्टार टिक नहीं पाएगा। तो वेलकम टू के लिए रेडी हो जा। जैसे ही आईपीएल खत्म होगा वैसे वेलकम टू की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मनी मिराज के फैंस से रिक्वेस्ट है, अपने भाई को भी सपोर्ट करो भैया, कर दो सब्सक्राइब इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। लव यू लव यू।